टीएस क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग यहां पे कर रहे थे जी, आपको कंप्लीट करके लाने को बोला था। टीएस क्वेश्चन नंबर 7 टैली कर लो जी फटाफट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश 25,000, बैंक 5,000। March 3 buy purchases account 6,500 in cash column. Purchases account debit to discount received journal entry. March 5 contra entry बैंक में 2 कैश में बाय बैंक। March 7 कैश के अकाउंट में 2 सेल्स अकाउंट कैश के कॉलम में 10,000। March 10 कॉन्ट्रा एंट्री कैश के कॉलम में 2 बैंक 2,000 बैंक के कॉलम में बाय कैश 2,000। March 15 आपको कल करा दिया था जी, पूछना आपका काम है। 2 राज बैंक के कॉलम में आएगा 19250। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू राज 750 आएगा जर्नल एंट्री। March 18 जर्नल एंट्री आएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 5,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 200 टू दीपक 5200। March 20 बैंक में आएगा टू चेक इन हैंड 5,000। March 22 बाय चंद्रा आएगा बैंक के अकाउंट में 2,500, चंद्रा डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपए आएगा जनरल एंट्री। March 25 बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट बैंक में आएगा 1,000। March 28 एंड March 30 की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी सिंस दे आर क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। March 31 टू अशोक आएगा बैंक में 5,000 एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अशोक 200 आएगी जर्नल एंट्री। डन है जी, कुछ पूछना है इसमें? स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। हरी अप। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो कल इलस्ट्रेशन 4 की थी बोर्ड पे आपके सामने है जी, रेफरेंस पर्पस के लिए मुंह बंद दिमाग और हाथ चलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 10.44 पेज। स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। हरी अप। क्वेश्चन नंबर 5 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश में आएगा जी 12,750, बैंक में आएगा 72,400। March 4 टू आशा कैश के कॉलम में 1,200, बैंक के कॉलम में 3,200, जर्नल एंट्री में आएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आशा। यहां पर March 5 ध्यान से देखिए क्या बेचा है जी March 5 में, कितने की? तो 1,00,000 रुपए आ गया जी। ये 1,00,000 रुपया किसके पास है? ओनर के पास। उसने इसे कहां डिपॉजिट कराया? सेविंग अकाउंट में के फर्म के बैंक अकाउंट में, मतलब बिजनेस के बैंक अकाउंट में। अब ध्यान से सुनिए, कायदे से होना यह चाहिए कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। धंधे में पैसे आए और वो पैसे गए कहां पर? बैंक में। बैंक में पैसा जाने की बनेगी कौन सी एंट्री? कॉन्ट्रा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर आपकी बुक में ऐसी ट्रांजैक्शन होगी और आपके स्कूल में अगर ये ट्रांजैक्शन कराई जाएगी, सो व्हाट दे विल डू, लिसन केयरफुली, बैंक के कॉलम में वो स्ट्रेट अवे लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट एंड द अमाउंट विल बी 1,00,000 कि हमने बैंक में पैसे जमा कराए और ये पैसा कौन लेकर आया? ओनर। 1,00,000 रुपया वो सीधा लाकर बैंक में जमा करा रहा है, वो ये 1,00,000 रुपया बिजनेस में लेकर आया ही नहीं है। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस एंट्री। अब आप चाहे इसे कैश टू कैपिटल बैंक टू कैश कर लो, चाहे आप इसे स्ट्रेट अवे बैंक के कॉलम में टू कैपिटल अकाउंट कर लो 1,00,000 रुपीस। आपका जो आंसर है, आंसर कैश बुक का टोटल नहीं होता, आंसर होता बैलेंसिंग फिगर। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, दैट विल बी सेम। यू फॉलो वॉट एवर वे, वेदर कैश टू कैपिटल एंड बैंक टू कैश और स्ट्रेट अवे बैंक में टू कैपिटल 1,00,000, आंसर विल बी सेम। पॉइंट क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट, March 7 बाय सैलरी अकाउंट बैंक में 25,600। March 9 कॉन्ट्रा एंट्री आएगी जी, कैश अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट, मींस कैश में आएगा टू बैंक अकाउंट और बैंक में आएगा बाय कैश अकाउंट। उसके बाद जी मार्च 12 क्या लिखा जी, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। पहले अपने माइंड में ये क्लियर करो, ये इंटरेस्ट कौन पे कर रहा है, किसे, हमें। तो हमें इंटरेस्ट पे हो रहा है कि हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है? सुना नहीं जी। अगर हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट रिसीव फॉर अस? रेवेन्यू का फेवरेबल बैलेंस। रेवेन्यू बढ़ गया तो हमारी एंट्री में टू इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा। अब इतना क्लियर हो गया, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? बताइए, आ रहा है जा रहा है? आ रहा है तो फिर कौन सी साइड पे आएगा? टू साइड पे। कौन दे रहा है ये इंटरेस्ट? बैंक वाले बंदा भेज रहे हैं आपके घर, लो जी इंटरेस्ट, के बैंक वालों के पास आपका अकाउंट है, वो उसी में क्या डाल देंगे पैसे। एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बेटा जी, उनकी एंट्री अपनी बुक में ट्रांजैक्शन के साथ ही लिख लिया करो, ताकि जब कभी अगर कभी रिवीजन करोगे तो आपको हेल्प करे। चलिए मार्च 12 तक हो गया जी। चलिए बाकी कीजिए आगे। मार्च 16 से लेकर मार्च 31, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाए, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 मार्च 16 जी। बाय फर्नीचर अकाउंट कैश में 16,500। मार्च 21 बाय मोहन एंड कंपनी बैंक में 10,900। जर्नल एंट्री मोहन डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100। मार्च 24 बाय ड्राइंग्स अकाउंट कैश में 11,600। मार्च 29 टू सेल्स अकाउंट कैश में 14,800। मार्च 31 कॉन्ट्रा एंट्री बैंक में टू कैश अकाउंट और कैश में बाय बैंक अकाउंट 21,200। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो गया जी। करो जी फिनिश उसे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 कैश में, 17,500 बैंक में। जून 5 अगेन यू हैव टू ऑप्शंस, कैश टू कैपिटल एंड देन बैंक टू कैश और स्ट्रेट अवे। बैंक में आ जाएगा जी टू कैपिटल अकाउंट 5,000। जून 6 बैंक में आएगा जी टू एडवांस अगेंस्ट सेल्स अकाउंट 50,000। जून 7 बाय एस बोस बैंक के अंदर 12,500। जर्नल एंट्री बनेगी एस बोस डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200। जून 9 बाय वेजेस अकाउंट कैश में 3,000। जून 20 टू ए मुखर्जी बैंक में 6,000। जून 21 कॉन्ट्रा कैश टू बैंक, कैश में टू बैंक, बैंक में बाय कैश। जून 29 बाय सैलरीज अकाउंट कैश में 4,000। जून 30 पहले आएगा कैश के अकाउंट में टू सेल्स अकाउंट, फिर होगी कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक में आएगा टू कैश अकाउंट और कैश में आएगा बाय बैंक अकाउंट। जून 30 जी बाय रेंट अकाउंट बैंक के अंदर 1,000। पूछना है जी कुछ इसमें? हाँ जी, अच्छी बात है जी। प्लीज आइए जरा पेज नंबर 10.17, पेज नंबर 10.17, जल्दी आओ जी। पेज नंबर 10.17, इलस्ट्रेशन 5 खुल गई जी। 10.17 पेज इलस्ट्रेशन 5, अप्रैल 1
हो जाएगा जी। अप्रैल 1 हो जाएगा जी। अप्रैल 3 डन है जी। अप्रैल 3, अप्रैल 9 ध्यान दीजिए और बताइए 16,000 से ट्रांजैक्शन आएगी बाय परचेजेस कैश कॉलम में कि 16,000 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होके आएगा? 16,000 का 5% 800 बचा जी 15,200 बाय परचेजेस अकाउंट कैश के कॉलम में 15,200। हाँ जी। अप्रैल 10 बाय कुरियर चार्जेस आ जाएगा जी। अप्रैल 12 कैश सेल्स डिपॉजिटेड इन बैंक। बताओ जी क्या होना चाहिए? पहले आना चाहिए टू सेल्स अकाउंट फिर कॉन्ट्रा। टर्न द पेज। दे हैवंट डन दैट। प्लीज चेक इन द सॉल्यूशन। अप्रैल 12 टू सेल्स अकाउंट बैंक के कॉलम में सीधा आ गया जी 1 लाख। बोलिए। बट हमने ऐसे करना नहीं जी। चलिए आगे। अप्रैल 14 हो जाएगा बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट कौन से कॉलम में? कैश। आइए जी अप्रैल 15 ध्यान से पहले पढ़ लीजिए। अप्रैल 15 पढ़ लिया जी। कितने पैसे लेने हैं हमने मिस्टर नरेश से? 17,000। इज ही पेइंग अस फुल 17,000? He's paying us how much? 6,000 in the form of 10,000 in the form of, and we are allowing him a discount of 1,000 because of the word settlement. प्लीज चेक कर लीजिए दोनों चीजें बैंक में जमा हो रही हैं जी। बोलिए। अब ध्यान से सुनिएगा जी। 2 आएगा अपने पास नरेश। क्या मिल रहा है जी नरेश से? कैश। और कैश कितना है जी? और चेक कितना है जी? ये कैश आ गया जी और ये बैंक आ गया। अब प्लीज ट्रांजैक्शन पढ़ लो। क्या क्या डिपॉजिट करा रहे हो बैंक में? दोनों चीजें। चेक तो ऑलरेडी चला गया जी बैंक में। क्या जाना बाकी है बैंक में? ये रहा जी बैंक। एंट्री आपकी बनी जी बैंक 2। बैंक हो रहा है जी डेबिट और कैश हो रहा है जी क्रेडिट। सी फॉर कॉन्ट्ररी। बैंक में टू बैंक नहीं आ सकता तो क्या आएगा? कैश में बाय कैश नहीं आ सकता तो क्या आएगा? डन हो गया जी। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस। क्लियर है जी? इन्होंने भी ऐसे किया। टर्न द पेज चेक कर लो। ठीक है जी। टू नरेश कैश में 6,000 बैंक में 10,000 उसके बाद कॉन्ट्रा बैंक टू कैश। स्टार लगा लिया करो मेरे सितारों टूटे हुए। जब रिवीजन करोगे तो पूरे चैप्टर की ना हो पाएगी। सिर्फ ये स्टार ही देख लोगे तो सितारे नहीं देखने पड़ेंगे दिन में पेपर करते वक्त। अप्रैल 15 अगला विड्रू फ्रॉम बैंक हो जाएगा। एंट्री दो फिर कॉन्ट्रा। अप्रैल 16 जी हो जाएगा जी बाय वेजेस अकाउंट एंड बाय रेंट। अप्रैल 19 जी बाय एडवांस टू पवन अकाउंट। अमाउंट विल बी 50,000। विच कॉलम? बोलो। चलिए जी अप्रैल 23 क्या मिल रहा है जी सुभाष जी से? क्यों मिल रहा है? तो टू सेल्स आ जाएगा जी और अमाउंट जाएगी सीधी बैंक के कॉलम में। अप्रैल 25 जी क्या क्या दे रहे हो जी अमर जी को? कैश। ओके। चेक बाय अमर कैश के कॉलम में 6,000 बैंक के कॉलम में। अमर जी हमें कितना डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं? अमर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अप्रैल 26 ध्यान से देखिए जी। मनीष जी ने पैसे कहां डिपॉजिट कराए? हमने पैसे जमा कराए कि मनीष जी ने?
हमारे कैश पे कोई फर्क पड़ा? जल्दी बोलो। हमारे बैंक बैलेंस पे कोई फर्क पड़ा? कम हो गया, बढ़ गया? बढ़ गया। किसने पैसे जमा कराए थे? एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मनीष। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वन जी, बैंक चार्जेस। जनरल एंट्री कर रखी है आपने? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जी पोस्टिंग में क्या होगा? बाय बैंक चार्जेस अकाउंट। अगला जी क्या होता है जी? इनकम टैक्स पेड बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो। इधर देखना जरा बोर्ड पे प्लीज। कौन सी कैश बुक दिख रही है? सुना नहीं? वैसे तो आपने भी 5-7 बना ली हैं, सिंगल और डबल मिला के। जब हमने कैश के डेबिट साइड का टोटल किया, कभी ऐसा हुआ कि कैश के डेबिट साइड का टोटल कैश के क्रेडिट साइड के टोटल से कम हो? अगर ऐसा होगा तो आपने कुछ ना कुछ गलत किया है। बिकॉज वॉट एवर कैश यू हैव यू कैन ओनली स्पेंड दैट मच, उससे ज्यादा आप खर्च नहीं सकते। बैंक का टोटल दिख रहा है जी आपको? कितना है? 64,000। और इधर 16,000 का खर्चा किया था। कितना? 16। बाय परचेजेस अकाउंट 58,000। कितना? 58,000। मेरे पास पैसे ही कितने थे? 48। कितने? 48। तो क्या मैं 58,000 के गुड्स खरीद सकता हूं? एंड द पेमेंट इज डन थ्रू चेक, विल इट बी पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल इफ you are enjoying a overdraft facility with the bank. उसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। 2 शब्दों से बना है। पहला शब्द बैंक, फिर ओवर, फिर ओवरड्राफ्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम ओवरड्रॉन। ओवरड्रॉन का मतलब जितने आपके खाते में हैं आप उससे ज्यादा निकाल लो। खुद सोच के देखो कैसे निकाल लोगे ज्यादा। मैंने आपको 58,000 का चेक दिया और मेरे खाते में पड़े 48,000, तो कायदे से सोचो बैंक वाले चेक क्या खा जाएगा? टप्पा, बाउंस। क्या हो जाएगा चेक? डिस ऑनर, बिकॉज इन आवर अकाउंट देयर आर नॉट सफिशिएंट फंड्स। अब यहां पर अगर आपका बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहा है तो बैंक वाले 10,000 अपनी तरफ से डालेंगे। सपोज यू आर एंजॉयिंग एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 1 लाख रुपीज। पंजाबी भाषा में इसे बोलते हैं लिमिट। कितने की लिमिट है हमारी? 1 लाख। 1 लाख की लिमिट का मतलब है वॉट एवर मनी इज प्रेजेंट इन योर अकाउंट यू कैन यूज 1 लाख, मोर देन दैट इज ओवरड्राफ्ट। इज दैट ओके जी? अब अगर मेरे क्वेश्चन में बाय परचेजेस 58,000 है और बैंक वाले आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्यों देंगे? आप उनके बड़े पुराने ट्राइड एंड ट्रस्टेड कस्टमर हो, और चाहे आप ट्राइड एंड ट्रस्टेड हो फिर भी वो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फ्री में नहीं देंगे। आपका जो स्टॉक है क्या है? वो उनके पास मॉर्गेज है। मॉर्गेज का मतलब अगर आप अपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यूज करके उनका पैसा वापस नहीं कर पाते तो वो आपका स्टॉक उठा के ले जाएंगे, या कोई ना कोई आपको अपना एसेट उनके पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को एंजॉय करने के लिए गिरवी रखना पड़ेगा। व्हाट इज बेसिकली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? लोन मिलता है फ्री में, ना इंटरेस्ट के बिना मिलता है और ना ही सिक्योरिटी के बिना मिलता है। इज दैट ओके जी? अब ये बाय परचेजेस सपोज कीजिए 58,000 आ गया जी? जल्दी बोलो। अब मेरे को बैलेंसिंग करनी है। अब बताओ टू बैलेंस कैरिड डाउन बैंक के कॉलम का कहां आएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन जनाब कितना? 10,000। कितना? प्लीज चेक कर लो। 48,000 भूल जाओ। 58, 4, 62, 64 एंड 10, 74। 74 इधर कितना है जी? 64। तो अब 10,000 इधर आ गया जी। टू बैलेंस कैरिड डाउन बिकम्स
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा जी, ये बता दो व्हाट इज द नेचर ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट? एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू। लाइबिलिटी का फेवरेबल बैलेंस। आपने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों लिखा था? बिकॉज कैश इन हैंड वॉज आर एसेट, कैश एट बैंक इज ऑल्सो आर एसेट, वेयर एज बैंक ओवरड्राफ्ट इज आर। प्लीज हैव अ लुक एट इलस्ट्रेशन 6, 10.19 पेज। April 1 क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है? प्लीज टर्न द पेज। हाँ जी, हैव अ लुक एट द प्रेजेंटेशन। इट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इन कैश कॉलम, बट इज इट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इन बैंक कॉलम टू? व्हाट इज इट? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन विच कॉलम? बैंक कॉलम। केड़ा कॉलम? इसे बोलते हैं जी बैंक ओवरड्राफ्ट। कल आपका टेस्ट है जी एमसीक्यूज का, 62 एमसीक्यूज होंगे जी। 1 घंटे का आपका टाइम है, और पहले ही सुन लो, कल चूचू मत करना बोर्ड पे। आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है सी। लिख दिया जी सी। पहले क्वेश्चन का आंसर है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। डन जी। अब अगर आपने पहला क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट किया तो मिलेगा 1 नंबर। अगर आपकी अटेम्प्टेशन है ये तो मिलेगा आधा नंबर, और अगर आपकी अटेम्प्टेशन है ये तो मिलेगा 0। बिकॉज आपके क्वेश्चन की फॉर्म है OTQ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। पहले उसका आंसर, उसका जो सीरियल नंबर बनता है, ऑप्शन बनता है, और फिर आगे की एक्सप्लेनेशन। इज दैट ओके जी? मिलते हैं जी कल।